भरपूर पेड़ और वन्य जीवों को हम बचा पाएंगे। ये आपकी धरती आंदोलनों की धरती कही जाती है। आपकी धरती पे किसान हित के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए। आपकी धरती से हम छोटे छोटे लोग सीखा करते हैं। युवा अवस्था से, छात्र जीवन से आपकी धरती से सीखा है हमने। देश और दुनिया को पर्यावरण चेतना का संदेश तो नोखा की धरती से हुआ, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से किस तरह आगे बढ़ना है उसमें आपने हमारा नेतृत्व किया। बीकानेर संभाग के इन जिलों में जब राजस्थान की शुरुआत होती है, हरियाणा पंजाब के पड़ोस में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले से, तो पंजाब में कभी दीपक के निशान पे हमारा दीपक जलाने वाले आदरणीय सहीराम जी धारणिया को आपने जानता है, आप जानते होंगे, सुना होगा आपने। सन 52-57 में दीपक के निशान पे दीपक जलाने में बिश्नोई कम्युनिटी का नाम रोशन करने वाले पंजाब की संयुक्त विधानसभा में विधायक बन के आदरणीय सहीराम जी गए। राजस्थान में घुसे तो कामरेडों के भीष्म पिता में हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग आदरणीय हेतराम जी संघर्षों के प्रतीक कहे जाते हैं। उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। भाई केसी बिश्नोई जी ने विधायक और सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। आगे चले तो पीलीबंगा से 2 बार रामस्वरूप जी मांझू चुनाव लड़े। हार जीत, लाभ हानि, जस अवजस ये तो प्रभु के हाथ है, हरि के हाथ है। चुनाव में कामयाब ना हो पाए, लेकिन 2 बार नेतृत्व करने का प्रयास किया। आगे आओ तो सूरतगढ़, जो धरती आदरणीय भागीरथ राय जी की धरती, आदरणीय चुन्नीलाल जी की धरती, ये रायसी नगर जहां से विधानसभा में वो पहुंचे, ये सूरतगढ़ जहां से सुनील जी ने नेतृत्व किया, जहां से आपने अपनी बहन, बहू, बेटी विजयलक्ष्मी को जिता के भी भेजा। किसानों के लिए संघर्ष करने वाले, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले संगरिया की इस धरती से जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, आदरणीय सूरजमल जी, गोदारा साहब, जिन्होंने लंबा किसान संघ का किसान हित के काम किए। और ये धरती जहां से हम सीखते हैं नेतृत्व करना, उस धरती से सीख के हम आगे बढ़े कि ये नोखा बीकानेर में हमेशा क्यों नहीं कर पाए। तो कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा हमेशा ही होता है। कंग साहब, दीपक तले अंधेरा हमेशा ही होता है। तो जहां से देश और दुनिया को रोशनी मिली, जहां से देश और दुनिया को संदेश मिला पर्यावरण बचाने का, पर्यावरण चेतना का, वहां एक राजनीतिक अंधेरा था। उसको दूर छांटने में, दूर करने में एक नौजवान के रूप में मैंने शुरुआत की छात्र जीवन से। और ये जो आज बात करते हैं किसान हितों की, किसान के हित के ठेकेदार बनते हैं, सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं, उनसे मैं आपकी चौपाल पे सर झुका के कहना चाहता हूं कि बिहारी बिश्नोई के पास तो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। तुम में से किसी के पास है क्या? कृषि विज्ञान का विद्यार्थी हूं, राजस्थान की एकमात्र यूनिवर्सिटी के डिग्री है मेरे पास। किसान की हक क्या है, किसान की चिंता क्या है, किसान की समस्या क्या है, मैं पढ़ाई लिखाई के समय से जानता हूं। भले ही मेरे क्षेत्र में नहर का पानी ना लगता हो, लेकिन आपकी क्या समस्या है उस बात की चिंता मैं करता हूं। और राजस्थान की विधानसभा जो 7 करोड़ राजस्थानियों का प्रतिनिधित्व करती है, उन 7 करोड़ राजस्थानियों की प्रतिनिधित्व में नोखा का विधायक आपके हक की भी उतनी ही बात करता है जितनी नोखा के आवाम की बात करता है। अभी बड़े भाई बलबीर जी ने कहा कि हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर के ऑफिस के आगे धरने पर आया बिहारी। निश्चित तौर पे धरने पर भी आया, किसान की बात को, समस्या को सुना और समझा भी, और देश के जल शक्ति मंत्री से बात भी की। और देश के जल शक्ति मंत्री ने मेरे आग्रह पे मीटिंग का समय भी तय कर दिया, बीबीएमबी के चेयरमैन को भी बुलाया और हिंदुस्तान के सरकार के जल संसाधन सचिव को भी बुलाया, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया और मुझे मीटिंग का समय उनके साथ रखा। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया,
मैं अकेला नहीं आऊंगा इस समस्या को लेके। मेरे बीकानेर संभाग के वो प्रत्येक जनप्रतिनिधि आएगा इसमें, जो इस नहरी क्षेत्र से चुन के आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे तुम्हारी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। माननीय मंत्री जी, उन सबको बुलाना है और सबको बुलाया। जो आईजीएनपी फर्स्ट और सेकंड फेज के जो जनप्रतिनिधि है, जो अनूपगढ़ शाखा के, जो सूरतगढ़ शाखा के, जो गंग केनाल के जो भी जनप्रतिनिधि है, सबको बुलाया और उनके सामने सारी चर्चा हुई, सारी बातें हुई। और राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ उस मीटिंग में नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकार दूसरी है, तो शायद कोई कहीं पेच फंस गया होगा। उसका पेच भी निकालने का काम किया और उसको भी नोटिस दिलवाया कि किसान की चिंता में वो क्यों नहीं आए। और ये जो तथाकथित किसान नेता, जिनका अनुभव भी मेरी उम्र से ज्यादा है, उन लोगों से कभी पूछिएगा, कभी बीबीएमबी चेयरमैन की शक्ल देखिए क्या? बीबीएमबी चेयरमैन कैसा है? चश्मा लगाता है, चौड़ा पजामा पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, शक्ल देखी कभी उसकी? बिहारी बिश्नोई ने आपके प्रत्येक प्रतिनिधि को दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत में बीबीएमबी के चेयरमैन को सामने बिठा कर बात करवाई, और बात करते आपके चौपाल के, आपके हक की। तो ये जो रायसी नगर में हम खड़े, जब नोखा का विधायक कोई भी बात करता है, किसान, नौजवान, राजस्थान के मजदूर, वंचित, पिछड़े तबके, अगले किसी की भी बात करता है, तो रायसी नगर साफ दिखता है। कभी भी जब राजस्थान में विधानसभा में नोखा का विधायक बोलता है, तो आपका विधायक पड़ोस में बैठता है तो साथ तो दिखेगा ही भाई। टीवी में दिखता है कि नहीं दिखता? तो जब नोखा का विधायक बोलता है तो रायसी नगर कहीं पीछे रहता है क्या? और पास बैठने से खरबूजे न देकर खरबूजे रंग बोलेगा, थाले विधायक नहीं बोलना सिखा दिया और बहुत तकड़ा बोल रहे हो। तो आपके हर हक और हुकूक की लड़ाई को आपके जनप्रतिनिधियों ने बात की। पानी की मात्रा बढ़ाने की उन्होंने लगाया, मैंने भी लगाया। राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो बड़े सख्त मिजाज हैं, उन्होंने सदन में व्यवस्था दी कि इस मसले पर नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई अपना पक्ष रखेंगे, किसानों का पक्ष रखेंगे। क्या गुनाह कर दिया भाई बिहारी बिश्नोई ने? राजस्थान की विधानसभा में आपके हक को रखने का और पुरजोर शब्दों में रखने का प्रयास किया। राजस्थान की सरकार को अगले दिन सदन के बाहर सड़क पर भी आपके विधायकों को लेके बैठा, तो धरने पे बैठा, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी। और विपक्ष की जो भूमिका एक हो सकती है, उसमें पूरी ताकत से निभाने का काम किया। मेरे नोखा में तो टिड्डी दूसरे फेज में आई थी। पहले मन आर को नहीं बदला जो टिड्डी, पर टिड्डी ने तो मैं सामने पाकिस्तान बॉर्डर पर जार बदला ली। कृषि का विद्यार्थी हूं, उसकी चिंता है कि अगर समय रहते प्रबंध नहीं किया तो ये राजस्थान की सरकार इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। कब टिड्डी आई थी इन बुजुर्गों को पता होगा। हमने तो टिड्डी देखी नहीं, हमारे पैदा होने से पहले आऊ के चली गई। टिड्डी के महकमे भी बंद हो गए। लेकिन टिड्डियों का इस बार का जो हमला हुआ, तो राजस्थान की सरकार को चेताने का काम भी किया। जनवरी की ठिठुरती रात में जैसलमेर बॉर्डर पे किसानों के बीच पहुंचा और वहां के किसानों को इकट्ठा करके सरकार का या प्रशासन का इंतजार नहीं किया। वहां के किसानों को इकट्ठा करके, उनके संसाधन इकट्ठा करके, और जैसलमेर के कलेक्टर को सुबह 4 बजे जगाया। जैसलमेर के कलेक्टर ने कहा कि किसान की ये चिंता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने मुझे 4 बजे उठाया, वो आप पहले हो। और उसके बाद उसी शाम को केंद्र के कृषि मंत्री को वहां बुलाया और अगले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी वहां आना पड़ा, किसान की बात सुनने के लिए चौपाल पर आना पड़ा। और ये कितना नुकसान कर सकती है। आपके बीच रावला, खजोला, कैंडी तक में आया। किसान की दीवारों पे, किसान के शरीर पे, किसान के सिर और माथे पे भी टिड्डियों का कब्जा था। और राजस्थान की विधानसभा में
आप ही के क्षेत्र से किसी किसान ने टोकरी भेजी तो उसको भी विधानसभा में लेके गया कि राजस्थान की सरकार इसकी चिंता करे और समय रहते इसका मुकाबला करे, प्रबंध करे। जब सरकार ने अपनी जमीनी तैयारियां देखी तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्टें खाली, कौन मुकाबला करेगा टिड्डी का किसान के साथ मिलके? एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टें खाली, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टें खाली। राजस्थान की विधानसभा में हल्ला मचाया, राजस्थान की सरकार को मजबूर किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को कि उन्होंने मुझसे अलग से इस पे बात की और क्या करना है उस पर पूरी मंत्रणा की, चिंतन किया। और जो भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी थी, जो भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अटकी पड़ी थी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से लगातार कई दिनों तक दिन और रात मेहनत करके उस भर्तियों को क्लियर करवाने का काम किया। जो कोर्ट में अटकी थी, राजस्थान की सरकार को मजबूर किया कि अटॉर्नी जनरल स्वयं को कोर्ट में पेश करे और जो भी व्यवधान है उनको दूर करे। 1800 से ज्यादा सुपरवाइजर लगे, 1800 से ज्यादा राजस्थान में, और उन 1800 में से 70% श्रीगंगानगर का नौजवान नौकरी लगा। डबल में 200 से ज्यादा नौजवान अधिकारी लगे, उनमें भी 60, 65, 70% नौजवान श्रीगंगानगर का नौकरी लगा। श्रीगंगानगर के नौजवान किसानों, आपके हक और हकूक की बात तो आपका विधायक करता है, भले ही मेरे वहां नहर का एक कतरा भी ना आता हो, मेरे वहां तो पीने का पानी भी नहर का नहीं आता। हम तो 1000-2000 फुट पानी नहर अंदर का पानी पीते हैं, 1200 फुट नीचे का। इस बार 50 वर्षों की मांग हमारे नोखा की, और आप में से कुछ साक्षी रहे होंगे कि राजस्थान की सरकार बनते ही इस बात को विपक्ष के विधायक के नाते उठाया, अपने हक और हकूक की बात को राजस्थान की विधानसभा में सदन में रखा। तो मुख्यमंत्री जी की जैसी आदत है, खजाना खाली है। और ऊपर से दोबारा दिल्ली में आपने मजबूत सरकार बनाई और जल जीवन मिशन आया। लाल किले की चौक, लाल किले से की प्राचीर से 15 अगस्त 19 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई कि 24 तक घर घर पानी, नल का पानी घर घर तक देंगे। तो दोबारा से राजस्थान की सरकार को मजबूर किया और मुकाम में मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री आपका भी है, मेरा भी है, राजस्थान का है, प्रतिपाल सिंधु का भी है, मेरा भी है कि नहीं? मुख्यमंत्री सबका है। और मुख्यमंत्री जब मुकाम में आया तो महासभा ने निमंत्रण दिया, तब के महासचिव यहां बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने पूछा, आपका नोखा का विधायक आपके साथ नहीं आया? इन्होंने कहा कि नोखा विधायक की सहमति है और सब स्वागत करेंगे। हाथी के पग में सगड़ा आ जाओ भाई, जब महासभा निमंत्रण दे दियो तो ठहर में सब हाथी के पग में सब आ जाए। तो मुख्यमंत्री ने दोबारा इनसे पूछ लिया। इन्होंने कहा, भाई याद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मेरा उस दिन सवाल लगा हुआ था किस बात पे कि लूणगंज में शिकार प्रकरण हुआ, उस बात पे सरकार को घेरना था, अधिकारियों की खिंचाई करनी थी। उस दिन मेरा सवाल लगा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी महासभा ने कहा कि आपको आना है। मैं गया, मुख्यमंत्री ने पूछा आपकी क्या मंशा है? मैंने कहा हम आपका विरोध नहीं करेंगे, झंडे नहीं दिखाएंगे, स्वागत करेंगे, आइए आप आइए। नोखा की धरती पर, मुकाम की धरती पर जब महासभा ने बुलाया है, महासभा व मुख्यमंत्री जो भी होता है, किसी भी पार्टी का होता है, उसको बुलाती है। सभी संस्थाएं बुलाती है, कोई ऐसा नहीं कि आप ही की संस्था बुलाती हो। राज्य के मुखिया को सभी संस्थाएं बुलाती है, अपने घर में, अपने आंगन में स्वागत भी करती है, अपनी कुछ जायज मांगे होती है वो भी रखती है सरकार के समक्ष। हमने भी रखी थी, कभी हमने भी रखी थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब मुकाम आई तो पहले कार्यकाल 3 और 8 के में मांग रखी हमारे संतों ने कि स्कूलों में ड्रेस का रंग नीला है, ये बदलना चाहिए। गुरु महाराज का 29वां नियम कहता है, नील न लावे अंग देखत दूरी त्यागे। और ये वैज्ञानिक कसौटी पे कसी हुई बात है। गुरु महाराज की तो एक एक बात वैज्ञानिक प्रमाणिकता से सिद्ध बात है कि नीला रंग है तो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को
अवशोषित करता है। इसलिए आप लोग धवल उज्जवल वस्त्रों में रहते हैं कि सफेद कपड़ा उस किरणों को सोखे नहीं, तापमान ठंडा रहे, दिमाग ठीक रहे, इसलिए गुरु महाराज ने ये वस्त्र आपको पहना है। इसलिए नीले रंग का विरोध किया है। और जब मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी तो मैं पास में बैठा, उनके समझ में नहीं आई बात कि ये क्या बदलने की कह रहे हैं। मैंने कहा ये नीला वस्त्र जो सरकारी विद्यालयों में छात्रों का है, उस शर्ट के रंग को बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि गुरु महाराज का 29वां नियम ये कहता है। क्या एक समाज के लिए पूरे राजस्थान की ड्रेस हम बदल सकते हैं? मैंने कहा आप तो बदल सकती हो, दूसरों की हमें पता नहीं। लेकिन साहब बदलते बदलते वो सरकार बदल गई। 3 से 8 तक सरकार बदल गई। 8 से 13 में दूसरी सरकार आ गई और 13 से 18 में जब दोबारा आई तो आपका भाई तो भाई निर्दलीय लड़के बाहर हो चुका था, है ना। लेकिन उस वक्त जब दोबारा आए और मंच पे साथ बैठे तो ये बात उठी दोबारा मुकाम पर। मैंने कहा ये पीछे बदलते बदलते रह गई थी, अब तो बदल दो। और उन्होंने पूरे राजस्थान की ड्रेस आपके 29वें नियम का मान रखते हुए बदल। और अब की सरकार आई है, उनके मंत्री कहते हैं कि हम फिर से बदलेंगे। तो जब ये बात उठी तो राजस्थान की विधानसभा में कह दिया कि फिर से बदलोगे तो हमसे पूछ के बदलोगे, बदलने नहीं देंगे। तुम कुछ भी कर देना, इनका काला पीला कुछ कर देना, लेकिन नीला तो नहीं करने देंगे, नीला वस्त्र तो नहीं आने देंगे। राजस्थान में सरकार भले आपकी हो, आपको बहुमत हो, लेकिन इस बात के लिए हम लड़ेंगे लड़ेंगे। इन बात रंग पे आई है तो रंग पे तो रंग लाल भी होता है। ये लाल झंडे वाले घूमते हैं ना, लाल डंडा लिए हुए। इन झंडे वालों से पूछ लो कि भैया ये जो लाल झंडा लिए घूमते हो, हिंदुस्तान में कहां कहां बचे हो ये झंडे लेके? कहां बचा है तुम्हारा झंडा? तुमने हिंदुस्तान की औद्योगिकरण को खत्म करने का प्रयास किया। तुमने श्रीगंगानगर के उद्योग धंधे बंद कर दिए, हजारों हजार लोगों को बेरोजगार कर दिया। तुमने इस श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की धरती पर किसानों का समझौता हो चुका था सरकार के साथ, किसानों की बात मान ली गई थी सरकार द्वारा, लेकिन तुमने उसमें अड़ंगे उठा के किसानों का लाल लहू खून इस सड़क पे बिछाने का काम किया, सरकारों को लड़ाने का काम किया। तुमने कभी सकारात्मक काम किया हो तो कभी किसान को बता देना। तुम तो वो लोग हो जो अपना अस्तित्व कुर्बान कर देते हो। बंगाल में 70 थे, कितने 25 बरस राज किया, अब भी 70 थे और अब तो कहाँ है? जीरो। कहाँ गया लाल रंग? आप यह क्या सबूत, क्या संदेश देना चाहते हैं इस धरती पर? आपको असहमति का अधिकार है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को असहमति का अधिकार है। आपको मुझसे असहमति हो सकती है, कोई जरूरी नहीं आपकी और मेरी हर बात का मेल हो। आप मैं जो बात मान रहा हूं वो आपको सब मान्य हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। और हम हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है तो वो हिंदुस्तान है, जिसकी दुहाई दुनिया में दी जाती है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था का अगर सबसे सफल प्रयोग दुनिया में कहीं चल रहा है तो वो हिंदुस्तान में चल रहा है। और उस परंपरा में, उस व्यवस्था में आपको असहमति का भी अधिकार है। आपको असहमति का अधिकार है, आपके अधिकार का सम्मान किया जाता है। लेकिन आपको धरना करने का अधिकार है, आपको नारे लगाने का अधिकार है, आपको जितने रंग के झंडे हैं वो दिखाने का अधिकार है, आपको प्रदर्शन और ज्ञापन देने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार दोस्तों आपको किसने दिया कि आप माताओं बहनों को धक्का देके गिरा दोगे? आप किसी व्यक्ति के गिरेबान पे हाथ डालोगे? आप किसी व्यक्ति के कपड़े फाड़ने का प्रयास करोगे? ये प्रजातंत्र में कहीं किसी को अधिकार नहीं है। और जो इस मुगालते में है वो इस चौपाल से संकार को सुन ले। उस दिन तो बिहारी बिश्नोई वहां मंच के बाहर, गेट के बाहर अकेला था। उस दिन तो अकेला था
और फिर भी जिद पे था कि जाएगा तो अगले गेट से जाएगा और तुम रोक नहीं पाओगे। प्यारीलाल, प्यारीलाल, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। और ये जो राजस्थान की पुलिस खड़ी है, ये पुलिस के जवान भी हमारे साथी है, हमारे ही परिवारों के हैं, लेकिन बेल्ट बांध लेते हैं ना। मैंने भी बांधे थे 2 साल। बेल्ट बांधते हैं तो भी अनुशासन में रहना पड़ता है, और अनुशासन में ऊपर वाले का आदेश मानना पड़ता है। सैल्यूट करके इतना ही कहना पड़ता है, यस सर। उसने भले कुछ ही आदेश दिया होगा, यस सर ही कहना पड़ता है। लेकिन हमें पता है आप रास्ता रोक रहे हो, दरवाजा रोक रहे हो। हम हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था से, हमारे अधिकारों से हमारी एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। आपने गाड़ी से उतारा, हम उतरे, आपसे हाथ जोड़े की, आपको सलाम किया, आपसे दुआ की, आपके सलाम का भी जवाब दिया, आपसे आग्रह किया कि आपकी असहमति हो सकती है। भारत की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से, राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री से, किसी से भी असहमति हो सकती है। आपकी असहमति का मैं सम्मान करता हूं। बिहारी बिश्नोई और करण सिंह दलाल नहीं है जो हरियाणा में यह कहता है मेरी पार्टी का मंत्री और मैं इस मन से उसकी बात का विरोध करता हूं। उसने गैर जिम्मेदाराना और गलत वक्तव्य दिया। जब धरने पे बैठे किसानों की मौत हुई तो उसने जो बात की उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन ये अधिकार आपको नहीं मिलता कि आप किसी का रास्ता रोकें। आपने पंजाब मलोट अबोर के विधायक के कपड़े फाड़ दिए होंगे। क्या बहादुरी कर ली आपने? कोई भी किसी के कपड़े फाड़ सकता है, क्या बहादुरी की बात है। लेकिन आप तो इस मुकाबले में रह के वहां किया तो यहां भी कर लेंगे। भैया बिहारी बिश्नोई है, यहाँ इस तरह नहीं कर पाओगे। और इस चौपाल से कहता हूं प्रतिपाल संधू को, मेरा बड़ा भाई है, आदरणीय है, लेकिन प्रतिपाल संधू मैंने कभी किसी के कपड़ों पे हाथ नहीं डाला, और तुमने भी डाला है तो इसका हर मौके पे मोर्चे पे जवाब दूंगा। और कह देना अपने मुख्यमंत्री से, कह देना अपने मुख्यमंत्री से, तुम्हारी मित्रता होगी उनसे, मेरी भी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी मित्रता होगी, लेकिन उनके लिए समस्या मत खड़ी करो। आज इस चौपाल पे आया हूं, बात बिहारी के गिरेबान की नहीं है, ये हजारों हजार नौजवानों के मन की रास्ता की बात है, ये हजारों हजार नौजवानों के स्वाभिमान की बात है, वो 36 बिरादरी के नौजवान के स्वाभिमान की बात है, मातृशक्ति के स्वाभिमान की बात है। संधू साहब, उस मुख्यमंत्री के आगे भी मुश्किलें बहुत है, सचिन पायलट ने खड़ी कर रखी है। तुम बिहारी दूसरा तैयार मत करो तो सांतोर से संगरिया तक मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है, इसलिए उसका नुकसान मत करो। शालीनता से रहो, विरोध के तरीके से करो, लोकतांत्रिक तरीके से करो, प्रजातांत्रिक तरीके से करो। असहमति में आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको ऐसा लगता है तो आपके पास वोट का अधिकार है, वोट की चोट का अधिकार भी आपके पास है, उसका इस्तेमाल भी करना। लेकिन दोबारा भूल के भी किसी के गिराबान पे हाथ मत डालना, दोबारा भूल कर भी किसी मातृशक्ति को धक्का मत दे देना। वो संतोष, वो सरदाना, वो पूजा, वो राज की, उनका क्या दोस्त था भैया? वो मेरी पार्टी की कार्यकर्ता है, मेरे साथ मीटिंग में जा रही थी, इसलिए आप गाली गलौज करोगे, इसलिए आप धक्का दोगे। और एक तो कॉमरेड साथी है आपके यहाँ का भाई, वो कहता है कि बिहारी बिश्नोई को ले जाना है तो पुलिस सलवार पहने के ले जाए। अच्छा हाँ भाई, इतने बड़े कब से हो गए तुरम खा, तुम सलवार पहने के ले जाए? तुम धक्के दे रहे हो मातृशक्ति को, तुम बेइज्जती कर रहे हो, उनको गिरा रहे हो। चुनी हुई प्रतिनिधि है संतोष अनूपगढ़ की, उसको धक्का देके आप गिरा देते हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि के कपड़े फाड़ने का प्रयास करते हो। ये कपड़े पे हाथ तुमने खाली एक व्यक्ति का नहीं डाला, एक पूरी 36 बिरादरी की तरुणाई के हाथ डाला है, और उसका करारा जवाब मिलेगा। और इस बात से तुम्हारी मानसिकता का पता चलता है कि तुम्हारे मन में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है।
यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों गुरुदेव? जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। इस श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ की, इस चौपाल की, राजस्थान की एक एक माँ बहन का अपमान किया तुमने। जिस व्यक्ति ने कहा कि बिहारी बिश्नोई को ले जाए तो सलवार पहना के ले जाए, इस चौपाल की, इस जिले की, इस पूरे राजस्थान की हजारों लाखों माताएं बहनें सलवार पहनती है। तुमने सलवार पहनने वालों को इतना कमजोर कैसे समझ लिया रे भाई? एक बिहारी, तुमने सलवार पहनने वालों को इतना कमजोर कैसे समझ लिया? अरे कभी माँ की ताकत देखी है क्या? इस धरती को माँ कहते हैं हम, मातृभूमि की वंदना करते हैं हम, मातृभूमि का वंदन अभिनंदन करने वाले लोग हैं हम। इस धरती में किसान के बेटे हो, बीज बोते हो तो अंकुरित होता है। ये जननी इसीलिए इसी को कहते हैं कि ये जन्म देती है, ये जीवन पालती है, ये सभ्यताएं पालती है। उस जननी को आपने इतना हल्का कैसे ले लिया भाई? आपने उसके अहम पे चोट कैसे की भाई? आप तुलना कर सकते हैं क्या कि मातृ शक्ति में कितनी ताकत है? हजारों हजार लाखों जो माताएं बहनें सलवार सूट पहनती है, मुझ जैसे आप जैसे इस दुनिया में आए, 9-9 महीने बाहर से आए, मातृ शक्ति ने 9-9 महीने। आप इस गर्मी में शर्ट भी उतार के फेंक दोगे, कपड़े भी उतार के फेंक दोगे कि गर्मी सहन नहीं हो रही। आपके 1 किलो कामरेड, क्या नाम है उसका, कामरेड भाई को मैं कहना चाहता हूँ, 1 किलो बाहर बांध के 24 घंटे घूम लेना भैया। हमारी माताएं बहनें 9-9 महीने बाहर हमारे पेट में हमारा रखा है। तुमने कैसे मातृ शक्ति की यह बेइज्जती कर दी? इसलिए मातृ शक्ति या नौजवान इस बात के लिए कभी किसी को माफ नहीं करेगा। मातृ शक्ति का सम्मान होना चाहिए। और हिंदुस्तान की धरती पर, इस धरती पर जहां आपका नेतृत्व करने वाली महिलाओं की लंबी फहरिस्त है, आपका नेतृत्व करने वाली इसी धरती से पीछे नेतृत्व करी बहन वो सोना बावरी, मातृ शक्ति नहीं है क्या? संतोष अनूपगढ़ की विधायक मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, मेरी इज्जत आबरू के लिए लड़ रही थी, वो मातृ शक्ति नहीं है क्या? आपके इस पड़ोस के करणपुर जहां पदमपुर में घटना हुई, वहां से भी एक मातृ शक्ति कभी विधानसभा में गई थी, इकबाल कौर, क्या वो मातृ शक्ति नहीं है? कामिनी जिंदल आपकी विधायक श्री गंगानगर से गई, विजय लक्ष्मी आपकी वो बेटी राजस्थान की विधानसभा में गई। जिस मातृ शक्ति को आपने अपना नेतृत्व दिया, वही आपकी धरती पे कॉमरेड ये कहता है कि सलवार पहन के ले जाए राजस्थान की पुलिस। भैया राजस्थान की पुलिस और तुम्हारे को सलवार पहनाने में बड़ा जोर आएगा। इतनी औकात नहीं है आपकी राजस्थान की पुलिस की कि बिहारी बिश्नोई को सलवार पहना के ले जाए। इस चौपाल पे आपकी धरती पे कह के जा रहा हूँ और पूरे मान और मर्यादा के साथ कह के जा रहा हूँ, मेरे भीष्म पितामह जिनका आदर करता हूँ, जिनका मैंने सबसे पहले जिक्र किया, जिन्होंने संग्रिया का नेतृत्व किया, मुझे मन में था वकील साहब कि मैं जब नोखा जाऊंगा